सुख कैसे कैसे हो? हाँ, तृप्ति यानी संतोष। मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से, मनुष्य ने यही गलती की कि वह तृप्त तो होना चाहता है, किंतु भोग के तृप्त होना चाहता। ये खा लूँगा तो काम हो जाएगा, इतना खा लूँगा तो काम हो जाएगा, ये पहन लूँगा, इतना पैसा मिल जाएगा तो शायद तृप्ति आ जाएगी, इतना धन मिल जाएगा, इतना एजुकेशन मिल जाएगा, इतना विद्वान हो जाऊंगा, या इतना धनी हो जाऊंगा, या इतना इज्जतदार हो जाऊंगा तो तृप्ति हो जाएगी। और वह इसी कोशिश में जिंदगी भर लगा रहता है, जिंदगी भर और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, मगर तृप्ति नहीं होती। तृप्ति आ जाए तो कुछ भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु प्रश्न ये उठा है कि भाई तृप्ति आए कैसे? तृप्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान, हम अभी ये भी नहीं समझते ज्ञान किसको कहते हैं। हम किताबों में लिखा है वो, शास्त्रों में लिखा वो, लोग कहते हैं वो, प्रवचनों में कहते हैं वो, उसको ज्ञान समझ बैठे। कतई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान आ जाए तो वो उस ज्ञान को टेली करने के लिए ठीक है, किंतु उससे ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान इतना सा ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ज्ञान है आत्मज्ञान, बस। और जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, बात नहीं बनेगी। तृप्ति संभव ही नहीं है। आत्मज्ञान आ जाए, जिस दिन आत्मज्ञान आ गया उस दिन तृप्ति आ गई। तो हमें अब बात क्या करना चाहिए? तृप्ति लाने के प्रयास ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? करना चाहिए आत्मज्ञान लाने के बाद, क्योंकि आत्मज्ञान से ही तृप्ति आ सकती, अन्यथा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक हमें ये पता नहीं कि हम कौन है। जब तक ये पता नहीं है कि हम कौन है, तब तक ही हम ऐसा मानते हैं कि हमको ये पता है कि हम कौन है। और क्या पता है? कि ये जो दिख रहा है, ये जो बोल रहा है, ये जो क्रियाएं चल रही है, ये मैं हूं। यानी शरीर मैं हूं। और शरीर मैं हूं, तो शरीर किसको कहते हैं? शरीर कहते हैं इंद्रियों के योग को, इंद्रियों के समूह को। मनुष्य शरीर है।
यदि हमारे में से ये इंद्रियां निकल जाए तो हम कुछ नहीं बचेंगे। इसका मतलब हम क्या हैं? इंद्रियां। और इंद्रियां है तो अब हम तृप्त हो काय से होना चाहते हैं? इंद्रियों से। और इंद्रियां क्योंकि बहुत बहुत छोटी सी चीज है, वो आनंद लेने का बहुत छोटा सा उपाय है। देखिए, मैं उदाहरण दूं, आप अच्छे से अच्छा भोजन करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी चीज को खाना चाहते हैं। क्यों? कि कहीं सुन रखा, कहीं पढ़ रखा, कहीं से आपको भी ये पता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता खाने में, तो उसको प्राप्त करना चाहते, खाना चाहते हैं। अब खाने जाते हैं, पहली बात तो बड़ी मुश्किल है उसको जुटाना, उसकी व्यवस्था करना। व्यवस्था कर भी लें तो भोगने का साधन खाने का, अभी खाने की बात चल रही, तो खाने का साधन, स्वाद का साधन सिर्फ हमारे पास जबान है, और जबान भी पूरी नहीं। जबान का अग्रभाग करीब 1 इंच 1.5 इंच का, और इतना ये कहना चाहिए कि हमें संस्कारों ने इतना बेवकूफ बना रखा है कि बहुत स्वादिष्ट चीज, बड़े स्वाद वाली चीज भी हम खाना चाहते हैं, मिल भी जाए। पहली बात तो मिलना ही कठिन है, मिल भी जाए तो जब हम खाना चाहते हैं तो सोचते खाई जाओ खाई जाओ, क्योंकि ऐसा लगता है कि पेट में जाएगी, भीतर जाएगी तो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी और स्वाद लगेगा। वो होता उल्टा ही है। वही 1 1.5 इंच का स्वाद रहता है और जल्दी रहती है उसको भीतर जान देने की। ध्यान देना कभी खाते समय है, कहीं चबाया कहीं नहीं चबाया, और भीतर, क्योंकि और रखा है और खाएंगे ना, ऐसे ही सबको खा जाते। अब तृप्ति का सवाल नहीं हुआ, पेट भर गया, कितना भी खा लिया, पेट भर गया, तृप्ति नहीं आई। क्यों? कि इंद्री को तप्त तृप्त किया ही नहीं जा सकता, ये दूसरा मान कर लेगी, ये उसमें से मीन मेट निकाल देगी। मान लो आम खाना अच्छा लगता है, आम के लिए लालच थे, आम की व्यवस्था हो गई, खाने जब लगे तो ये करे यार ये खट्टा निकल गया, वो अच्छे वाला लाते हैं ना, वो वाला लाते तो मज़ा आता। अब ये वाला खाया बेकार, वो वाला के अरेंज करो, उसकी व्यवस्था करो, तो इससे कभी तृप्त हुआ ही नहीं जा सकता। क्यों? कि इंद्रियों का तो एक ही काम है, चाहिए। इंद्रियां है तो इनको एक एक को हजारों हजार विषय चाहिए, तृप्ति का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। इंद्रिय होके कभी तृप्त नहीं हुआ जा सकता, यानी शरीर होके कभी तृप्त नहीं हुआ जा सकता, यानी भौतिकता होके कभी तृप्त नहीं हुआ जा सकता, संभव ही नहीं। फिर कैसे तृप्त हो? सवाल ये है कि तृप्ति कैसे आए? तृप्ति आती है, ये समझ ले, ये ज्ञान चला जाए कि मैं ये शरीर हूं। कब जाएगा यह ज्ञान? ये जब जाएगा जब मैं ये देख लूं अनुभव से, हाँ, पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, फिर अनुभव से ये जान लूं कि मैं ये शरीर कतई नहीं हूं,
1% में शरीर नहीं हूं, फिर क्या हूं? मैं वो चैतन्य हूं, मैं वो चेतनता हूं, मैं वो आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं। और ब्रह्म हूं तो जैसे ये जानते हैं, जैसे ये अनुभव होता है कि मैं वो हूं, ये बिल्कुल नहीं हूं, या जैसे ये पता लगता है कि मैं वो हूं, वैसे ये भी पता लग जाता है कि मैं ये नहीं हूं। और जैसे ये पता लगता है कि मैं वो आत्मा हूं, वैसे ये भी पता लगता है कि मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे ये पता लगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसी को तृप्ति कहते हैं। ये तृप्ति आ गई। इसी को कहा किसी ने, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। किसी सब विषय का कहा है, कोई सा भी विषय हो सब धूल के समान लगता है। जिसको वो चीज देख ली, जिसने वो देख ली, यही हमारे साथ चालाकी और गड़बड़ी हुई है कि हम इसको ज्ञान बैठ समझ बैठे, और ये समझ बैठे, जरा सा कहीं पढ़ लिया, जरा सा कोई विद्वान को सुन लिया, जरा सा कहीं से शास्त्र में लिखा हुआ पढ़ लिया, समझे ना समझे हो, कि मानने लग गए कि मेरे को ज्ञान आ गया। अब ये मानने भले ही लग जाओ, पर आया तो नहीं। ज्ञान तो सिर्फ उतना ही होता, कितना? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी मैं क्या हूं ये जान जाना। ये जान जाए कि मैं क्या हूं, उस दिन ये भी जान गए कि मुझे कितना चाहिए और क्या क्या चाहिए। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, देख लेना, बड़े बड़े ज्ञानियों को सुनो आप, और वो कहते हैं आदमी को खाने के सिवा क्या चाहिए, क्यों चाहिए खाना? इसलिए चाहिए, खाने को किसको चाहिए? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा का है कोई भोजन? नहीं। फिर शरीर को चाहिए। अब शरीर को चाहिए तो ऐसा क्यों मानना है कि मेरा को चाहिए? इसलिए कि अज्ञान है, मैं कौन हूं ये पता नहीं है। और जब ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये दिखता है कि मैं ये शरीर हूं। और जब मैं ये शरीर हूं, ये दिखता है, तो फिर शरीर को जो चाहिए वो सब चाहिए। एक भजन सुनते सुनते वो बीच में भजन बोलने वाला बोलता कि पैसे से क्या होगा, पैसा बहुत कम चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए, पैसे अपना खाने पीने का हो जाए बहुत है, ज्यादा करके क्या करेंगे? अभी इतना ही के पाए हैं। क्यों चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ। हर पल मर नहीं जाएंगे, देखना सबका यही प्रश्न है। यदि खाने को नहीं चाहिए तो मर नहीं जाओगे, पहनने को नहीं चाहिए तो मर नहीं जाएंगे। मर जाएंगे तो क्या होगा? मरता कौन है? यही तो अज्ञान है। भाई ये ज्ञान हो जाए कि मैं वो चेतनता हूं, मैं वो ऊर्जा हूं, शक्ति हूं, उसी समय ये भी ज्ञान हो जाता है कि यदि मैं शक्ति हूं, चैतन्य हूं, तो वो तो मरता ही नहीं कभी। फिर मरने से क्या डर? जैसे ही ये आत्मज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं, वैसे ही ये ज्ञान भी हो जाता है कि जब आत्मा हो तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो फिर मरने से क्या डरना? क्यों खाओ? नहीं खाऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अभी जब तक आपको ये लगता है कि नहीं खाना पड़ेगा, खाने को चाहिए है, भाई क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि पता नहीं है। पता ये है कि मैं ये शरीर हूं, और ये भी दिख रहा कि यदि इसमें कुछ नहीं डाला गया, इसको भोजन नहीं दिया गया,
तो शरीर समाप्त हो जाएगा, और शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं तो रहूंगा ही नहीं। डर लगता, खाना पड़ता। वो खाना ही नहीं, फिर सारी इंद्रियां, सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, सूंघना भी पड़ता है, चखना भी पड़ता है, छूना भी पड़ता है, सब बराबर है। हाँ, अब ये अलग बात है कि तुमने क्या क्या छुपा के रखा है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक ये इंद्रियां बराबर काम करती हैं, और उनकी ज्यादा करती जो बाहर से छुपा लेते हैं, और सब ने छुपाया हुआ है। बड़ा छुपाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, बच्चे हैं अपने, बच्चों के बच्चे हैं अपने, क्या कहेंगे कि दादाजी तो इतने चटोर है, खाने के लिए मर जा रहा, तो छिपा के रखो, भीतर तो चल रहा भाई। हाँ, क्योंकि अज्ञान है जब तक चाहिए, तृप्ति का सवाल ही नहीं होता। वो तो जब जिस दिन ये देख ले कि मैं तो ये आत्मा हूँ, मैं तो वो ऊर्जा हूँ, तो कुछ भी ना दूं, एक विषय भी ना दूं इसको, तो बिगड़ क्या जाएगा। मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि आँख फूट जाए, अंधा हो जाऊं, तो मेरा क्या बिगड़ जाए। वैसे ही हाथ नहीं रहे, पाँव नहीं रहे। मैं बताऊं आप लोगों को, 26 साल हो गए, ये हाथ पैर गए, मेरा कभी दुख नहीं हुआ, 1% दुख नहीं हुआ आज तक। कभी कोई शिकायत नहीं कि हाथ पैर नहीं है। क्यों? कि मुझे लगा ही नहीं कि हाथ पैर नहीं। करना क्या था मुझे, करना क्या है। और मैं तो भगवान कहता हूँ, अरे भगवान धन्यवाद देता, इस बीमारी में तकलीफ नहीं होती कुछ। अभी आप लोगों को तो पता नहीं, पर जिनको पैरालिसिस हुआ उनको मालूम। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुख दर्द नहीं होता, वो अंग काम करना बंद कर देता, बस दुखता नहीं है। इतनी बड़ी भगवान ने बीमारी दी, एक धड़ पूरा चला गया, और इसके बाद भी तकलीफ जरा सी नहीं। और क्या चाहिए भगवान को, क्या दे है। जरा से में आपका नाखून काटने जाओ और जरा सा कुछ कट जाए तो जान निकल जाती है, तो दर्द होता है। और यहाँ पूरा का पूरा ये गया, आज तक दर्द कैसा होता है ये पता ही नहीं, दर्द होता ही नहीं इसमें। तो नहीं है, अंत तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मैं कभी कभी आंख बंद करके प्रैक्टिस करता हूँ कि अपन रात को बाथरूम में जा सकते हैं क्या, लाइट हो तो अब भी नहीं जलाता, चले जाते, हो जाता काम। सबसे अर्जेंट काम वही है, वो भी हो जाता है। और बड़े बड़े का तो क्या मतलब है, क्या बिगड़ जाएगा, शरीर नहीं रहेगा तो। मैं जो शरीर में हूँ, जिसकी वजह से शरीर है, किसकी वजह से है शरीर काम का, वही ऊर्जा शक्ति की वजह से, आत्मा की वजह। अभी वो निकल जाए 1 मिनट में तो, 1 सेकंड में तो शरीर है ये भी नहीं कहेंगे, फिर शव है, लाश, डेड बॉडी। मतलब खास क्या है, वही आत्मा, वही जान, प्राण है। और वो कभी मरता ही नहीं। जैसे ही ये देखा कि मैं वो हूँ, ऐसे ही ये भी देख लिया कि इसको तो मरना ही नहीं, और मरना ही नहीं है तो अब क्या चाहिए, काय को चाहिए। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो जाता कि आत्मा हूं, इसे अनुभव करके देख लेते हैं, जब तक समझ में नहीं आता, जब तक ये हवस बनी रहती है। और सब चीजों की हवस बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग जो बहुत पूजा करते हैं, या ऐसे लोग बहुत किताब पढ़ते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, या ऐसे लोग कि बहुत
कुछ नहीं समझते हैं, उनको इच्छाएं नहीं होती होगी, बल्कि जितना शरीर कमजोर हो उतनी इच्छाएं ज्यादा होती है। क्यों? इसीलिए कि भाई अभी शरीर पूरी तरह से सक्षम है, यानी शरीर क्या है? इंद्रिय, यानी इंद्रियां पूरी तरह सक्षम हैं, तो थोड़ा बहुत भोग तो मिल ही जाता है, तो थोड़ी बहुत संतुष्टि तो फिर भी आती है। मगर इंद्रियां जब कमजोर हो जाती, मैंने देखा 100 साल के व्यक्ति को भी, हाँ, विचारों का क्या है कि जबान जैसे घिस जाती, जबान के ऊपर बर्ड्स होते हैं जिसके कारण हमारे को स्वाद मिलता है। अब बुढ़ापे में क्या होता है कि वो बर्ड्स घिस जाते हैं, तो बेचारे को किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता, खिलाओ कुछ भी मगर स्वाद नहीं लगता, तो वो कहता क्या यार कैसा लगा ये। हमारे घर में हमारी माँ 103 साल की होकर मरी, वो खूब चिल्लाती थी, बाप रे मेरे लिए अलग सब्जी बनती है, मेरी सब्जी में नमक तक भी डालते हैं, मिर्ची नमक मसाले कुछ नहीं डलता है, इसकी उठा दे देते हैं। कई बार मेरे पास आके बैठ जाते, भैया तू जो खा रहा मेरे को दे दे। मैंने कहा तू तो इसी थाली में खा ले, चल एक ही थाली में खा लेते हैं। अरे हाँ तू मेरी तरफ ऐसी वाली सब्जी डालता, देखना कुछ से स्वाद नहीं इसमें। मैंने कहा मैं भी वही खा रहा हूँ, देख तेरे साथ। अब वो मैं जानता हूँ कि बेचारी वो क्या कर रहे हैं, इंद्रिय काम नहीं करती और मन उतना ही प्रगाढ़ और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया, इंद्रिय काम नहीं करते तो है हमारे जा रहे रोए, कुछ भी नहीं ढंग का मिलता खाने को, और खाने को ही नहीं, आँख कमजोर हो गई, देखने को भी नहीं मिल रहा, हमारे जा रहे देखने के लिए है, सुनने के लिए मरे जा रहे, सुनाई दे नहीं रहा, सूंघने के लिए मरे जा रहे, कोई बात ही नहीं आती इसमें। अब इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन को वही चाहिए। मन जो है वो इतना प्रबल है, और मन और कुछ नहीं, इंद्रियों का ड्राइवर, इंद्रियों का मालिक। अब उसको पता नहीं, बेचारा कुछ याद नहीं उसको, तो हुआ कुछ कोई चीज है ही नहीं, मन कोई चीज है नहीं। मन जो हमारे अंदर पड़ा हुआ संस्कार है वही हमारा मन है। हाँ, उसने मान लिया। अब कई बार मैं पूछते हैं, आप लोग कई बार पूछते हैं, जिसके यहाँ भोजन करने जाते हैं वो बोलते महाराज क्या खाओगे, क्या बनाया है, बड़े दिल से खिलाते हैं बेचारे। मैं कहता हूँ कुछ भी खिला दो यार, क्या फर्क पड़ता है, शरीर में डालना है डाल लेंगे, स्वाद क्या देखना है। क्योंकि भाई मैं जो हूँ मुझे कुछ चाहिए नहीं है, और शरीर जो है मेरे साथ जुड़ा है इसको बहुत कुछ चाहिए, मगर मुझे पता है कि कितने में इसका काम चल जाता, उठता हुआ चीज डाल दो बस काम हो जाएगा। इसलिए जिसने भी आत्मज्ञान जिसको हो गया उसको ये तृप्ति आती है, इसके बिना संभव नहीं। एक बार एक बुजुर्ग मिले थे मेरे को पेटलावन में, 90 साल की उम्र, ऐसे ही 4-5 जने बैठे थे, बातचीत चल रही थी, और अब वो जैन थे, और जैनियों में ऐसा माना जाता है कि इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल माना उनने कि हमने कंट्रोल कर लिया।
ऐसा मानते। अब उनने मैंने कहा महाराज अपना तो करीब 20 साल से सारे इंद्रियों में कंट्रोल है, कोई चीज की कभी भी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा बा साहब मैं एक बात बताऊं, आपके मन में क्या चल रहा है, अभी क्या उठ रहा मैं जानता हूँ, अब बता दूं क्या? बोल। इन सब के सामने बताऊंगा, और बहुत गंदी चीज चल रही है ये भी मुझे पता है, जिसको आप गंदी मानते हैं। बोल दूं क्या? बोले रहने दो क्या? मैंने कहा बस रहने ही दो। क्या ऊपर से हम कितना भी कह लें, किंतु जितना जितना ऊपर की इंद्रियां, ऊपर से इंद्रियां कमजोर होगी उतनी उतनी मन रूपी इंद्रियां, एक मन रूपी इंद्रियां, एक तो हम कुछ लगा और खा लिया, भौतिक रूप से भोग किया, और एक हम मानसिक रूप से भोग करते हैं। बड़ा सरल है। आप अभी बैठे बैठे, आम का सीजन भी नहीं है, मगर आपको जो चाहे वो आम खा सकते हो ख्यालों में। और मानसिक भोग, और मानसिक भोग तो 24 घंटे चल ही रहा, नींद में चल रहा हो। जन क्या क्या कर लेते हैं नींद में, सब कर रहे हैं, क्योंकि मन को कैसा रोका जाए है। जब तक आत्मबोध न हो जाए मन नहीं रुकता। क्यों? कि आत्मबोध हुआ कि मन ये समझ में आ जाता कि भैया रे किसको चाहिए, तो चाहिए सोच रहा है किसको चाहिए बोल, है मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए उदाहरण, ये बिजलियाँ हैं, पंखा चलता है बिजली से, लाइट जलती बिजली से, चाहिए तो पंखा चलाना हो तो क्या चाहिए? बिजली चाहिए। बल्ब जलाना हो तो बिजली चाहिए। आपका फ्रिज चलाना हो तो बिजली चाहिए। मगर बिजली को क्या चाहिए? बिजली को कुछ नहीं चाहिए, है। वो अपने ये सब स्विच ऑफ है, लाइट भी नहीं चल रही, पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, और बिजली है कि नहीं? है बिजली। ऐसे ही बिजली, पंखा हमारा शरीर है, बल्ब हमारा शरीर है, और ये नाक आँख कान स्पर्श ये सब शरीर में है। और बिजली हो तो ये सब चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं, पर बिजली का से चल रही है, वो तो स्वयंभू है, पूरी है, संपूर्ण है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही हमने जिस दिन ये देख लिया कि हम वो बिजली है, उस दिन ये भी समझ में आ गया कि हमको कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मनवा भया पै परवा, जाको नहीं है चाह वो है शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह, भगवान बन गया। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन संतोष है, तृप्ति। ठीक है आज इतना ही।